हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और गाइज आपने पिछला वीडियो देखा होगा जहां पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ये सारी चीजें हमने नेक्स्ट लास्ट प्रीवियस वीडियो में एक्चुअली नोट कर ली थी। ठीक है गाइस, आज जो हम लोग द थिंग्स कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज होमोलोगस सीरीज। क्या है होमोलोगस सीरीज वो पढ़ लेंगे। और उसके बाद बच्चों, ज्यादातर बच्चों को डिफिकल्टीज आती है नोमेनक्लेचर सिस्टम में, दैट इज आईयूपीएसी नेम्स में। तो आज हम लोग आईयूपीएसी नेम्स पढ़ेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के, जैसे अल्केन हो गया, अल्कीन, अल्काइंस, ठीक है। इवन द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक से अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, इनके भी इवन एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, इनके सारे आईयूपीएसी नेम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो गाइस वीडियो शुरू करता है। होमोलोगस सीरीज फर्स्ट टॉपिक। देखो बच्चों, होमोलोगस सीरीज यानी क्या, ये कंप्लीट सीरीज होगी of a same family of a same functional group, ठीक है, a series of a compound of the same family in which each member has the same type of a carbon skeleton, ठीक है। हर एक मेंबर सेम टाइप का कार्बन स्केलेटन का कंटेन करेगा एंड फंक्शनल ग्रुप एंड डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय अ कांस्टेंट से डिफरेंस ऑफ वन मिथिलीन ग्रुप, ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ वन मिथिलीन ग्रुप। तो यानी एक मिथिलीन ग्रुप से नेक्स्ट मेंबर डिफर करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल रखूं तो बच्चों, अल्केन का मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखे हैं सारे फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन के। दैट इज CH4 यानी क्या है दोस्तों, मीथेन, ठीक है। CH4, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज मीथेन। C2H6 इसको कहते हैं बच्चों इथेन। C3H8 प्रोपेन। C4H10 ब्यूटेन। C5H12 is known as pentane. C6H14 known to be hexane. Heptane is C7H16. C8H18 that is octane. C9H20 nonane. And this one is decane. C10H22. बच्चों ये फर्स्ट 10 मेंबर्स है अल्केन के, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे द फर्स्ट एंड द सेकंड मेंबर, ठीक है, दिस वन इज गोइंग टू डिफर बाय CH2 ग्रुप। अगर आप कंपेयर टू फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर देख लो तो कार्बन एटम इज इंक्रीज बाय 1 नंबर, C1 यहाँ पे C2, करेक्ट। हाइड्रोजन H4 है, यहाँ पे H6 है, यानी 4 एंड 6 यानी हाइड्रोजन इज डिफर बाय 2, ठीक है, कंपेयर टू द फर्स्ट मेंबर। अगर आप सेकंड एंड थर्ड मेंबर देख लो बच्चों, अगेन देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ CH2 ग्रुप, ठीक है, दैट इज C2, यहाँ पे C3 यानी एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा है थर्ड मेंबर्स में, हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे 8, तो 6 और 8 यानी H2 का डिफरेंस है, अंडरस्टूड, दो हाइड्रोजन एटम। थर्ड एंड फोर्थ अगेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप ओनली। तो ऐसे ही ये पूरी सीरीज है जहां पे आपको एक ही टाइप के कार्बन स्केलेटन मिलेंगे, एक ही पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से वो सारे मेंबर्स बिलोंग करेंगे एंड यू नो the next member compared to the first one is going to differentiate by the similar functional group that is CH2 group। तो इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। बच्चों होमोलोगस सीरीज आपको अल्केन में दिखाई देगी। होमोलोगस सीरीज अगर आप अल्कीन के मेंबर्स ले लो उसमें भी वही स्ट्रक्चरल फार्मूला के डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का, मिथिलीन ग्रुप का। अल्काइंस में, अल्कोहल में, अल्डिहाइड में, कीटोन्स में, एवरीवेयर यू विल बी गेटिंग अ होमोलोगस सीरीज ओनली, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज इट इज अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ सेम फैमिली एंड अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, having same type of a carbon skeleton and differentiate by the fixed or a constant number of one methylene group that is CH2 group known to be homologous series। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है अल्केन का। बच्चों ये फॉर्मूलेस भी अच्छे से याद रखना है आपके अल्केन को, क्योंकि आईयूपीएसी नेम्स में हम लोग जब भी नाम लिखेंगे तो यू शुड नो एक्चुअली कि C4 आ गया यानी क्या सा है वो, दैट इज ब्यूटेन, या फिर C6 है यानी हेक्सेन, ठीक है। C8 होगा तो दैट इज ऑक्टेन, या फिर C3 अगर है तो दैट इज प्रोपेन ओनली। सो यू शुड नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एल्केन्स मेंबर। अल्केन के मेंबर से ही हम लोग सारे आईयूपीएसी नेम्स लिखने वाले हैं। तो गाइस आईयूपीएसी नेम की बात कर रहा था मैं, तो चलो शुरुआत कर लेना नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप से होगी, एक तो कॉमन एंड दूसरा है आईयूपीएसी नेम, ठीक है। कॉमन नेम एंड अदर वन इज व्हाट, आईयूपीएसी नेम, अंडरस्टूड। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, दैट इज आल्सो वी हैव टू रिमेंबर। आईयूपीएसी नेम्स, अब बच्चों देखो आई मींस इंटरनेशनल, यू यानी यूनियन, पी मींस प्योर,
ए यानी अप्लाइड, सी यानी केमिस्ट्री। ओके, आई रिपीट द थिंग्स, आई इंटरनेशनल, यू यानी यूनियन, पी दैट इज प्योर, A stand for applied and C stand for chemistry. So International Union of Pure and Applied Chemistry is nothing but IUPAC. ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड टू बी IUPAC. So IUPAC generally gives the name to the new compounds which discovered by the scientist only. ठीक है, तो these are the some compounds. हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड दी अदर फंक्शनल ग्रुप, इवन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज बेंजीन का IUPAC नेम से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. एट द सेम टाइम दूसरे फंक्शनल ग्रुप का भी हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने वाले हैं. तो गाइस पहला फंक्शनल ग्रुप जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज अल्केन. अल्केन में वी ऑल नो दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट ओवर देयर. क्या रूल है एक्चुअली टू फाइंड आउट द IUPAC नेम्स, दैट आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूल्स अगर आपको पता है तो आप आसानी से IUPAC नेम्स लिख पाओगे. अगर आपको रूल पता नहीं है तो you find little bit difficult actually to write the IUPAC names only. तो मैं फटाफट रूल्स बता देता हूं आपको किस तरह से आपको IUPAC नेम्स लिखना है वहां पे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, जब भी आपको एक चेन मिलेगी तो आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अल्केन. ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम. अंडरस्टूड. अल्केन किससे पता चलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन चेन ही रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम. मे बी वो लीनियर सिंपल चेन होगी, जिगजैग वे में होगी, एनीथिंग बट लॉन्गेस्ट चेन, जिससे कि आपको टोटल नंबर ऑफ अ कार्बन एटम पता चल जाए. ओके, सेकेंडली आपको क्या करना है, यू नीड टू गिव द नंबरिंग टू द चेन. 1 से स्टार्ट करो तो लास्ट कार्बन एटम तक उसको नंबर दे दो लॉन्गेस्ट चेन में. ठीक है, मे बी सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है वहां पे. Now what you have to do is the third point, with the help of a total number of a carbon atom in the longest chain. I repeat, total number of a carbon atom in the longest chain, you will get an idea कि कौन सा particular वो member है अल्केन का, whether it is methane, ethane, butane, propane, decane और octane और heptane और butane, whatever it is. ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा. C4 होगा तो butane, C5 होगा तो pentane, C3 होगा तो प्रोपेन, C7 होगा तो हेप्टेन, C9 होगा तो नोनेन. ओके, इट डिपेंड्स. अंडरस्टूड. उसके बाद क्या करेंगे, आपने सब्स्टिट्यूएंट्स देख लेना है, अगर है तो ब्रांचिंग से पता चल जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हो सकते हैं. अल्काइल ग्रुप ओनली. अल्काइल ग्रुप यानी क्या, अल्केन में से अगर आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लो तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा. ठीक है, जैसे कि अगर ये अल्केन मेंबर्स है दोस्तों, अल्केन मेंबर CH4, मीथेन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, रिमेनिंग ग्रुप इज CH3, उसका नाम क्या होगा, मीथेन में से ANE को रिप्लेस कर दो YL से तो इट बिकम्स मिथाइल. C2H6 उसमें एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर लो तो C2H5 दैट इज इथाइल. C3H7 eliminate one hydrogen atom, C3H7 will be remain, that is propyl. C4H9 butyl, C5H11 pentyl, C6H13 hexyl, C7H15 हेप्टाइल. सो इस तरह से IUPAC अल्काइल ग्रुप आपको मिलेंगे. तो यू नीड टू सी कि अल्काइल ग्रुप कौन से टाइप के. सेम अगर अल्काइल ग्रुप है तो 2 होगा तो डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा. ओके, दिस वे ओनली. एंड अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तब क्या करना है बच्चों, तब हमें यूज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू प्रेफर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जहां पे अल्फाबेटिकली जो लेटर पहले आएगा, जैसे कि इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप है तो इथाइल विल कम फर्स्ट, ई विल कम फर्स्ट, देन दी एम. तो इथाइल ग्रुप का पहले नाम लिखेंगे एंड देन मिथाइल ग्रुप का नाम लिखेंगे. तो क्या है, फटाफट रिकॉल कर लेता हूं. लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, नंबरिंग दे दो. नंबरिंग देने के बाद लॉन्गेस्ट पेरेंट अल्केन का नाम आइडेंटिफाई कर लो. जब भी नंबरिंग देंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो मिनिमम नंबर देने की ट्राई करना है, एंड अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई, ट्राई, टेट्रा ये प्रीफिक्स यूज करेंगे. डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे. ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं. फिर ये कुछ कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख कर रखा हूं, दैट इज CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये ब्रांचिंग है. ठीक है, ये एक ब्रांचिंग है CH3 ग्रुप की, ये आप देख सकते हैं. लॉन्गेस्ट चेन अभी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है. लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो फिर एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों कि मैक्सिमम कार्बन एटम उस लॉन्गेस्ट चेन में आने चाहिए. ओके, अब देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या है. डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होगी हर एक चेन के लिए. लॉन्गेस्ट चेन में अगर मैं इस तरह से चले जाऊं 1 2 3 4 5, ऐसा मुझे 5 कार्बन एटम की चेन मिल रही है. 1 2 3 4 5, तो ये देखो ऐसे भी मुझे 5 कार्बन एटम की चेन मिल रही है बच्चों. अब एक और चेन है पॉसिबल 1 2 3, बट ये तो यहां से ऐसे 3 ही कार्बन एटम की चेन है. तो मेरे लिए शायद से ये जो पर्टिकुलर चेन है जहां पे 5 कार्बन एटम हो गया, समझ में आ गया. ओके, अब ये जो है कार्बन एटम जहां पे CH3 ग्रुप है, ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ब्रांचिंग हो गई. बराबर. ओके, अब नंबरिंग देनी है. नंबरिंग दोनों साइड के कार्बन एटम से मैं दे सकता हूं. देखो लाइक से मैं यहां से इस नंबर स्टार्ट कर लू 1 2 3 4 एंड 5.
टोटल नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम, यानी वो पेंटेन एक्सप्रेस करेगा। पेंटेन है, देख लो यहाँ पे C5H12 दैट इज पेंटेन। डोंट काउंट द हाइड्रोजन एटम, जस्ट काउंट द कार्बन एटम, तो आपको पता चल जाएगा पैरेंट अल्केन कौन सा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बच्चों यहां से लेफ्ट साइड कार्बन एटम से मैंने स्टार्ट की, ये भी एक टर्मिनल कार्बन एटम, ये नंबरिंग स्टार्ट कर सकता हूं मैं, ये 1, इसको 2, ये 3, ये 4 और इधर 5। रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, नंबरिंग दे दो, बट जब भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो कार्बन एटम को मिनिमम नंबर देना है। तो मैंने अगर मैं ये टर्मिनल कार्बन एटम से स्टार्ट करूं लेफ्ट साइड वाले, तो CH3 ग्रुप कम्स एट द सेकंड पोजीशन, एंड अगर राइट साइड वाले कार्बन एटम से स्टार्ट करूं तो CH3 ग्रुप कम्स एट द फोर्थ पोजीशन। डेफिनेटली 2 ये कम है कंपेयर टू 4, 2 इज लेसर देन द 4, तो ये नंबरिंग ये हमारे लिए एक्चुअली करेक्ट नंबरिंग नहीं रहेगी, तो इसको हम लोग हटा देंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारे लिए करेक्ट नंबरिंग। अब हमें क्या करना है, 5 कार्बन एटम यानी पेंटेन, तो बट बिफोर राइटिंग द पेंटेन यानी पेरेंट अल्केन, आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। कौन सा है? CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप, कौन से वाले कार्बन एटम पे? सेकंड पोजीशन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर 2, पुट अ डैश, राइट द नेम ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल। 2 मिथाइल तो हो गया बॉस। अब 5 कार्बन एटम कौन सा अल्केन रिप्रेजेंट करेगा? प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। डन विद दिस, समझ में आ गया? 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर हो गया ये? वेरी गुड। अब देखो ये वाला कार्बन एटम CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, अब ये अगर है तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, पहले टर्मिनल लीनियर चेन देखेंगे। CH3 CH CH2 CH3 ऐसे चेन अगर चले जाओ तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम मिल रहे हैं। अगर मैं शायद ऐसी वाली चेन देख लू दिस वे, ये तो शायद से मुझे लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। आई थिंक सो ये दिस इज द करेक्ट नंबरिंग ओनली। ठीक है, अगर ये चेन देख ले जिगजैग वे में ऐसे जेड वाले शेप में 1 2 3 4 5, देखो 5 ही कार्बन एटम है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 एंड 5, ये जेड वाले शेप में। बट ऐसे वाले शेप में 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम है, तो बच्चों अपने लिए लॉन्गेस्ट चेन यही हो जाएगी एक्चुअली। अब मुझे नंबरिंग देना है, नंबरिंग देंगे या ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ एंड देन 6 कार्बन एटम हो गया। ये मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। यहां से भी नंबरिंग देख लेंगे, ये कार्बन एटम दैट होल्डिंग द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द मिनिमम नंबर, ये तो रूल है। अब मैं यहां से नंबरिंग दे दूं तो क्या होगा? 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन पे आएगा। ऑलरेडी थर्ड पोजीशन इज द 3 इज द मिनिमम नंबर देन द 4, तो आई थिंक ये हमारी नंबरिंग जो है वो ऑलरेडी करेक्ट ही है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल, ये लिख दिया मैंने सब्स्टिट्यूएंट का नाम। टोटल नंबर, टोटल लॉन्गेस्ट चेन और कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन हाउ मेनी आर देयर? 6 है। 6 यानी कौन सा हो गया? अल्केन, हेक्सेन, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चेन है जहां पे ये वाला मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो थर्ड पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट है 3 मिथाइल हेक्सेन, ये IUPAC नेम होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कुछ और कंपाउंड थे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे सेम वे जो हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, पॉसिबल डिफरेंट चेन्स, ये देख लो, ये 1 2 3 4 5 ऐसी जेड शेप में वापस से। ओके, आपको एक शेप चेन मिलेगी जहां पे 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5। दूसरा एक और आपको मिल जाएगा जहां पे यू कैन गो विद दिस वन ओनली। आप ऐसी वाली चेन देख लो, कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 कार्बन एटम वाली चेन मिल गई मुझे। कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन एटम वाली चेन। सो डेफिनेटली ये मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। एक और पॉसिबल 8। ओके, नॉट द 8 एक्चुअली बच्चों, दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूएंट्स एक्चुअली। सी, ये चेन नहीं है ना CH3 CH2, आई थॉट कि वो बॉन्डिंग है वहां पे, बट इट इज नॉट एक्चुअली द चेन, लॉन्गेस्ट चेन नहीं है वो, क्योंकि ये एक CH3 ग्रुप और ये C2 CH3 दैट इज इथाइल ग्रुप एंड देयर इज नो एनी बॉन्डिंग ओवर देयर, तो ये ऐसी चेन वाली नहीं होगी। आई थिंक सो लीनियर चेन ही हमारे लिए करेक्ट होगी। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, दैट इज करेक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, एक तो एक लीनियर चेन है अपने पास लाइक दिस वे, या फिर एक इस शेप में यहां से ऐसी वाली है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये पूरा मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट होगा दैट इज प्रोपाइल ग्रुप। बट देख लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आई थिंक सो यही मेरे लिए करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी, करेक्ट चेन हो जाएगी।
दिस वन ओनली। हाँ जी, ओके डन दिस। नाउ क्या करेंगे अभी, अब हम लोगों को ये चीज करनी है कि वो नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देंगे तो ये वाला कार्बन एटम होल्डिंग द CH3 ग्रुप, दिस इज अनदर कार्बन एटम होल्डिंग CH2CH3 यानी C2H5 यानी इथाइल ग्रुप, दोनों सब्सटेंट अलग है अभी, ठीक है। उनको मिनिमम नंबर देंगे। देख लेते हैं कि पॉसिबल नंबरिंग क्या होगी। ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकेंड कार्बन एटम, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ एंड दिस वन इज अ सिक्स कार्बन एटम। अब मुझे दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक है सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप। दूसरी नंबरिंग पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, ये 1 2 3, ये 4 5 एंड 6। अब बच्चों देख लो, लेफ्ट साइड कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करूं, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है दोनों सब्स्टिट्यूएंट। राइट साइड वाले कार्बन एटम से स्टार्ट करूं तो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड नहीं फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ओके, अब 4 एंड 5 इज डेफिनेटली हायर देन 2 एंड 3, यानी और यू कैन से 2 3 इज लेसर देन 2 4 एंड 5। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पहली नंबरिंग है वही करेक्ट नंबरिंग होगी। समझ में दो आ गया दोस्तों। तो ये अपने लिए करेक्ट नंबरिंग, जहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट आपको CH3 ग्रुप मिल रहा है सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे CH2CH3 दैट इज इथाइल ग्रुप। अब बच्चों ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग है, CH3 एंड C2H5, एक मिथाइल ग्रुप एक इथाइल ग्रुप, दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द चेन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे हम लोग। दो देखो, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है एंड थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 पहले लिखेंगे एंड 3 बाद में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये करेंगे और उसके बाद फिर विल सी कि कौन सा सब्सटेंस के नाम हमें लिखना है। तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो 3 इथाइल, देन सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, टोटल कार्बन एटम इन द चेन इज 6 हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये उसका आईयूपीएसी नेम हो गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चेन, ये तो सिंपल वाली है। लॉन्गेस्ट चेन देख लो बच्चों, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन। ओके, नंबरिंग 1 2 3, इस तरफ से जाओ इस तरफ से जाओ, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे ही मिल रहा है, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ऑन अ सेम कार्बन एटम ओनली, करेक्ट। नेम क्या होगा, 2,2। अब यहां पे हम लोग बच्चों प्रेफिक्स यूज करेंगे डाई, डाई मतलब 2, ठीक है। अगर दोनों सिमिलर ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दो है तो डाई प्रेफिक्स यूज करना है, अगर 3 सिमिलर ग्रुप होगा तो ट्राई प्रेफिक्स यूज करेंगे। ओके, 4 अगर होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। ऐसे जनरली तो होता नहीं है इतनी बड़ी चेन, बट अगर होगा तो फिर बच्चों याद रखना है। तो 2 सिमिलर मिथाइल ग्रुप तो डाई, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन है बच्चों। सिंपली डोंट राइट 2 ओनली, ओके, दो सिर्फ सिंपली दो मत लिखो, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे और हम लोग डाई लिख रहे हैं, मतलब वो दूसरा भी एक मिथाइल ग्रुप है, दैट आल्सो वी हैव टू रिप्रेजेंट, यानी वो सेम नंबर भी होगा तो वो 2 बार हमें लिखना पड़ेगा, 2,2। डाई लिख दिया प्रीफिक्स, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2,2 डाई मिथाइल, थर्ड कार्बन एटम, और टोटल 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम यानी कौन सा अल्केन हो गया, प्रोपेन है वो दोस्तों। तो प्रोपेन, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रहा है ये, ओके। चलो एक और चेन है यहां पे हमारे पास, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे एज यूजुअल, 1 2 3 4 5, ऐसी वाली एक चेन मिलेगी हमें। देखो ये इस तरह से, ये ऐसी एल शेप में, 1 2 3 4 5, ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स। और कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या, देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 ऐसी एक चेन है अपने पास जहां पे 4 ही कार्बन एटम है, 1 2 3 एंड 4। एक और है चेन जहां पे आपको थोड़ा ऐसा लंबी ऐसा चेन मिलेगी, 1 2 3 4 एंड 5, है कि नहीं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। तो हम लोग यही वाली चेन कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, ओके। तो दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। ये देख लो, ये हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन हो गई। समझ में आ गया, कितने कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम, ओके। अब क्या करना क्या है बच्चों हमें, नाउ वी हैव टू डू दी यस, नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग देंगे तो क्या होगा बच्चों, अब आपको देखना है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। इफ आई स्टार्ट विद दिस वन कार्बन एटम, 1, ये 1, ये 2 3 4 एंड दिस इज
5th कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है CH3 ग्रुप सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। यहां से देख लेंगे नंबरिंग कौन से कार्बन एटम पे है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे कार्बन है, तो आई थिंक सो दिस इज द करेक्ट नंबर। एक आ रहा है सेकंड पोजीशन, एक थर्ड पोजीशन पे, बोथ आर मिथाइल ग्रुप ओनली, यूज द प्रीफिक्स डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन आर 5। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो देखो बच्चों, दोनों मिथाइल ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम है तो उसको नंबरिंग देनी है हमें 2 3, बट अगर सेम कार्बन एटम पे है तो वो सेम नंबर 2 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा, अगर डाई होगा तो 3 अगर होगा तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रखना है हमें। और कुछ कंपाउंड्स है अल्केन के, ये देख लो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सो लॉन्गेस्ट चेन अगेन सेम द रूल, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे 6 कार्बन एटम वाली चेन मिल रही है। 1 2 3 4 5 ऐसी वाली चेन में 5 ही कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 ये भी 5 ही कार्बन एटम है। और कुछ पॉसिबिलिटीज मिलेगी, यस वन मोर, 1 2 3 4 5 ये भी 5 ही कार्बन एटम। तो आई थिंक सो यही वाली जो चेन है दैट इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। डन विथ दिस, क्लियर हो रहा है ये? ओके नाउ अभी क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे। ओके नंबरिंग देंगे, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट CH2CH3 यानी C2H5 ग्रुप कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, एंड एक CH3 ग्रुप दैट इज ऑन द फोर्थ पोजीशन, बराबर है। इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो अदर साइड से भी नंबरिंग दे देंगे हम, लेट्स सी कि क्या एग्जैक्टली पोजीशन आ रही है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, नेक्स्ट इज फोर्थ कार्बन, दिस वन इज फिफ्थ, और ये वाला सिक्स कार्बन। डन। अब देखो ये वाले भी नंबरिंग, टर्मिनल कार्बन राइट लेफ्ट साइड वाला, वहां से भी देखो तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एंड फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, यानी दोनों तरफ से नंबरिंग है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट कमिंग एट द सेम पोजीशन ओनली, दैट इज 3 एंड 4। अब क्या करना है दोस्तों, अब दोनों ही करेक्ट ही है, आई थिंक सो करेक्ट है ना। ऐसा नहीं होता एक्चुअली, जब भी आप लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर से जाओगे, अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज ओके। यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप होता तो दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है, कहीं से भी हम लोग नंबरिंग कंसिडर कर सकते थे। बट अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको मिनिमम नंबर देना है, यानी इथाइल ग्रुप विल कम फर्स्ट तो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, एंड मिथाइल ग्रुप को हायर नंबर। तो बच्चों इथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे, और यहां से फोर्थ, और इस तरफ से थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप। तो आई थिंक सो दिस वन नंबरिंग इज करेक्ट, जो भी यहाँ पे मैंने व्हाइट इंक यूज की है, तो ये जो नंबरिंग है दैट इज नॉट द करेक्ट वन एक्चुअली, है ना। डन। तो ये जो है करेक्ट नंबरिंग, कौन से पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे बच्चों, जहां पे 3 इथाइल, फोर्थ पोजीशन पे है क्या, मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन 6, हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल, हेक्सेन। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया ये चीज? डन। ओके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन दैट इज CH3 CH CH CH2 CH एंड C2H5, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, देख लेते हैं ट्राई करके। ये 1 2 3 4 5 ऐसी C2H5, इसको भी 2 कार्बन एटम कंसीडर करेंगे हम लोग, लाइक दिस वे, CH2 CH3 ऐसे वाली चेन। डन। ओके तो बच्चों देखो, एक ये कार्बन एटम है, 2 3 ऐसा तो नहीं हो पॉसिबल, 1 2 3 4 ये भी शायद से लॉन्गेस्ट चेन में नहीं इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, हम इस तरह से चेन ले ले या फिर ऐसी वाली चेन कंसिडर करें। दोनों में 7 कार्बन एटम है शायद से, देखो 1 2 3 4 5, ये C2H5 यानी CH2 CH3, तो 2 कार्बन एटम कंसिडर कर लेंगे दिस वे, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। ये H जो है दैट इज टू मेंटेन द वैलेंसी विद ऑफ द कार्बन, ये अटैच्ड है, तो ये ब्रांचिंग में नहीं आएगा दोस्तों। ओके और कोई पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 कार्बन एटम ही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो लॉन्गेस्ट चेन में तो 7 कार्बन एटम ही आ रहा है दोस्तों,
है ना। कौन सी चेन कंसिडर कर लेते हैं हम ये वाली चेन कंसिडर करेंगे। देखो ये वाली चेन, डन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके ठीक है। नंबरिंग देना है अभी, नंबरिंग देंगे तब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है C2H5 ग्रुप दिख रहा है, दैट इज इथाइल, एक मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप। नंबर देंगे तब मिनिमम नंबर देना है, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करेंगे तो चलो देख लेते हैं। नंबरिंग देखिए 1 2 3, ये 4th कार्बन एटम है, ये 5th कार्बन एटम हो गया दोस्तों, और ये 6 और ये 7 कार्बन एटम, C2H5 यानी CH2CH3, ओके 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देख सकते हैं आप सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, और एक ग्रुप जो है दैट इज 5th ग्रुप पे आ रहा है, ओके कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप कम्स एट द 5th पोजीशन। एक और दूसरी पॉसिबिलिटीज है दैट आल्सो विल राइट, ठीक है वो भी लिख लेते हैं। लाइक ओवर हियर ये फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम ये हो गया 1 2, ये वाला थर्ड कार्बन एटम, नो एक्चुअली दैट इज नॉट द थर्ड कार्बन एटम, ठीक है ये जो कार्बन एटम है वो थर्ड आ जाएगा एक्चुअली, हाँ जी। सो ये फर्स्ट एंड सेकंड, दिस वन विल बी द थर्ड वन। ये देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4th 5th 6th एंड 7 कार्बन। अब सब्स्टिट्यूएंट देख लेते कहां कहां पे है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, देन 1 2 3 4 5 6 5 एंड 6, ओके ये हमने पिंक इंक से जो नंबरिंग दी है उससे, और व्हाइट से दी है वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है देख लेता है, सेकेंड थर्ड एंड 5th, ठीक है। अब देखो बच्चों 2 3 5 इज लेसर नंबर देन 3 5 एंड 6, है कि नहीं, 2 3 5 इज लेसर देन 3 5 6, तो डेफिनेटली ये जो व्हाइट इनसे हमने नंबरिंग दी है दैट इज द करेक्ट वन ओनली, ओके तो फिर ये जो नंबरिंग है उसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट वन, है ना, ये भी करेक्ट नहीं है, 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 ये भी करेक्ट, ओके चलो तो इसको हटा देते पूरा, वापस से लिख लेंगे इधर। ये हमें लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे मिल गई, डन विद दिस, ओके अब क्या करना है, हमें नंबरिंग देना है। 5th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, देखो दोनों मिथाइल ग्रुप सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में मिनिमम नंबर है, बट अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, तो हमें दिखना पड़ेगा 5 इथाइल 2 3, ठीक है 2 3 डाइमिथाइल, टोटल नंबर कार्बन एटम इन द चेन आर 7, ये आ जाएगा बच्चों हेप्टेन, ठीक है 2 3 डाइमिथाइल 5 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है तो ये हो गया हमारे लिए आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द अल्केन, ओके। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अल्कीन आईयूपीएसी नेम्स। अब अल्कीन में हमें क्या करना है बच्चों, सेम अल्केन के ही रूल यूज करना है, बट हमने अल्केन में सब्स्टिट्यूएंट को मोर प्रेफरेंस दी थी। अब यहाँ पे हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्कीन मॉलिक्यूल ऐसे है दैट इज एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना, ओके तो जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो फिर हमें क्या करना होगा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर देना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, विल गिव द नंबरिंग। जब भी नंबरिंग दे वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर देने की ट्राई करेंगे, एंड देन अगर पॉसिबल हुआ तो सब्स्टिट्यूएंट्स को, ऐसा नहीं होगा कि पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर देंगे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हायर नंबर जाएगा, सो वो हमारे लिए जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है या फिर नाम जो आएगा वो रॉन्ग होगा। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर, एंड देन इफ पॉसिबल विल गिव द मिनिमम नंबर टू द कार्बन एटम विच होल्ड द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है
सेम वे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की ट्राई करेंगे। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, दैट इज अल्कीन ओनली। ट्राई कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा 1 2 3 4, बट ये लॉन्गेस्ट चेन का डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों हमारे लिए लीनियर चेन यही एक लॉन्गेस्ट चेन हो जाती है। समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग देना है, याद रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है हमें, ठीक है। अब ट्राई कर लेते कहां से आएगा। 1 2 3, यहां से ये टर्मिनल कार्बन एटम से स्टार्ट करूं तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन एटम कहां बच्चों, तो फिर थर्ड पोजीशन पे। यहां पे भी चले जाओ तो 1 2 एंड 3, ओके, दोनों तरफ से बच्चों सेम नंबर पे कार्बन एटम आएंगे, बराबर है। एक तो है 1 2 3 4 5 6, ओके, ये देख लो, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा 1 2, ये 3, ये 4, ये फिफ्थ कार्बन एटम है, सिक्स कार्बन एटम। अब दोनों तरफ देख लो बच्चों, अगर राइट साइड वाले से नंबरिंग अगर देखे तो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड है ही, इस तरफ से भी जाओ तो थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, बट अलोंग विद दैट सब्स्टिट्यूएंट कहां पे देख लो, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। ये वाले कार्बन एटम से थर्ड पोजीशन पे एंड फिफ्थ पोजीशन पे। नेक्स्ट इज 3 एंड 5, 2 4 इज डेफिनेटली लेसर देन 3 5। क्या करेंगे हम लोग, पहले वाली नंबरिंग जो है वो हम लोग ध्यान में रख देंगे, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग को मिटा देता हूं मैं, ये पूरी, हाँ जी, डन विद दिस। ओके, कहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट और ये एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, कौन से पोजीशन पे, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द नंबर 2 एंड 4, डाई दे देंगे, बोथ ग्रुप आर सेम, दैट इज मिथाइल ग्रुप 2 4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन एटम कितना है, 6 यानी हेक्सेन, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो होगा हेक्सेन। 2 4 डाई मिथाइल हेक्स, 3 इन, ठीक है, 2 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब 2 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन तो हो गया, आगे चले जाएंगे। ये समझ में आ गया क्या क्या नंबरिंग दे दी लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे मिनिमम नंबर, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, दैट सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे एंड देन विल राइट द नेम। यू कैन राइट 3 हेक्सेन या फिर वो सब्स्टिट्यूएंट्स को स्प्लिट कर लो, ठीक है, ENE शुड बी देयर, अल्कीन है इसलिए, एंड थर्ड 3 हेक्सेन यानी डबल बॉन्ड कम्स एट द थर्ड पोजीशन ओनली, ठीक है, डन विद दिस। नेक्स्ट कंपाउंड जो है दैट इज CH3 CH CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कार्बन एटम कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5, ओके। तो आई थिंक यही लॉन्गेस्ट चेन अपने लिए होगी, दिस वे, है ना, ये वाली अपनी लॉन्गेस्ट चेन होगी, राइट, ओके। अब यहाँ पे नंबरिंग देंगे बच्चों, नंबरिंग देते वक्त यू नो व्हाट वी हैव टू डू, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे मिनिमम नंबर, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। देखो यहाँ पे ऐसे करके 6 कार्बन एटम आ रहा है, जिसमें यू नो लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम। सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा होगा थर्ड पोजीशन पे और एक फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे भी CH3 ग्रुप है बच्चों, ठीक है। नाम लिख लेंगे पहले, दैट इज 3 4 डाइमिथाइल, ठीक है, 3 4 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। 6 कार्बन एटम यानी हेक्सेन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, तो हेक्स 1 इन, ओके। अब पहला वाला जो कंपाउंड देख लिए 2 4 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन, ये 3 4 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन, ठीक है। तो हेक्सेन ही था, बट वहां पे हेक्सेन में डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे हेक्सेन में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, डन विद दिस, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, ये कौन सा कंपाउंड है देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम, और कोई पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, ये एक पॉसिबिलिटी है, 7 कार्बन एटम ऐसा वाला चेन आएगा, करेक्ट। और कुछ है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो बच्चों
लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम कार्बन एटम्स आर 7 ओनली। कौन सी वाली चेन लेंगे? ये ऐसी वाली चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है और एक नंबरिंग देंगे। लेट्स सी द नंबरिंग देकर देखते हैं क्या एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी बनती है। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बच्चों देख लो तो नंबरिंग के वक्त कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, एंड देन यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 एंड 4, तो ये तो 2 कार्बन एटम हो जाएगा, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे, तो यही नंबरिंग हमारे लिए करेक्ट होगी। ओके अब सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है? ये वाला CH3 ग्रुप और ये एक CH3 ग्रुप। ये C2H5 सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बच्चों, CH2 CH3 ऐसे लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो जाएगा वो, राइट। तो फिफ्थ पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो नाम क्या लिखेंगे हम लोग इसका? 2,5 डाइमिथाइल 7 कार्बन एटम यानी हेप्टीन। कौन से वाले का डबल बॉन्ड है? वो थर्ड पोजीशन पे, हेप्ट 3 इन, ठीक है, हेप्टीन दैट इज हेप्ट 3 इन। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो 3,5 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन। डन विद दिस? ओके आगे बढ़ेंगे। और कुछ कंपाउंड है या 3 और स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेज है। अल्कीन का अल्काइन नहीं, दिस इज ऑफ अल्काइंस, तो अल्कीन का हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करते वक्त डबल बॉन्ड जहां पे है वहां पे हमें मिनिमम नंबर देना है। सेम रूल यूज करेंगे अल्काइंस के लिए भी। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, नंबरिंग देना, नंबरिंग देते वक्त कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वहां पे कम नंबर देंगे। सेम सब्स्टिट्यूएंट डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स यूज करेंगे। डिफरेंट सब्स्टेंस हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, है ना। ओके अब यहां पे देख लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा, या फिर 1 2 3 4 5 6, ये दोनों तरफ से नंबरिंग होगी। आई थिंक करेक्ट नंबरिंग ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि दोनों तरफ से तो थर्ड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, 1 2 एंड 3, यहां से भी 1 2 3, तो फिर यहां से क्यों नहीं मैंने नंबरिंग दे दी? अगर मैं ये कार्बन एटम से नंबरिंग देता तो फिर सब्स्टिट्यूएंट फिफ्थ पोजीशन पे चला आता शायद से, बट अलॉन्ग विद द सब्स्टिट्यूएंट्स मुझे आई मीन टू से अलॉन्ग विद द ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर देना था ये CH3 ग्रुप को, तो ये भी मुझे कम नंबर पे आ गया है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड? तो फिर नाम पहले, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल, ओके 6 कार्बन एटम यानी हेक्साइन होता है। हेक्साइन का स्पेलिंग क्या होगा? HEXYNE, बराबर है। ANE, हेक्साइन में से ANE गोइंग टू रिप्लेस बाय YNE, तो हम लोग उस वर्ड को स्प्लिट कर लेंगे। HEX कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है? 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, तो 3 YNE। अंडरस्टूड? सो दैट इज 2 मिथाइल हेक्स 3 YNE, ठीक है, समझ में आ गया ये? ओके सेम इधर पे चले जाएंगे, नंबरिंग दे देंगे। पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं 1 2। अब देखो अब ये लॉन्गेस्ट चेन में जा रहे हैं तो आई थिंक सो यही यहाँ से ही ये पर्टिकुलर कार्बन एटम से नंबरिंग देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिल रहा है, दैट इज सेकंड पोजीशन पे। ऐसे यहाँ से एंड करेंगे तो वो तो बहुत लंबा जाएगा शायद से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कहां पे जाएंगे? सीधा सीधा चेन कंसिडर कर लेते हैं ना, है? ये वाली चेन, ओके लॉन्गेस्ट चेन जहां पे 7 कार्बन एटम है। देखो 1 2 3 4 5 और ये C2H5 यानी CH2 CH3 है 6 एंड 7। नंबरिंग देंगे यहीं से 1 2, सेकंड पोजीशन पे आएगा, यहां से तो बहुत लंबा जाएगा, 3 4 5 6 एंड 7। अब बच्चों देख लो फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, C2H5 यानी इथाइल, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। आप शायद ऐसा सोचोगे कि इसको इथाइल ग्रुप क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन में चलाएगा बच्चों, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट कंसीडर्ड एज इथाइल ग्रुप ओवर हियर। तो फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, 5 इथाइल 5 मिथाइल, ओके 5 इथाइल 5 मिथाइल, ठीक है। टोटल कार्बन एटम 7 है, दैट इज हेप्टाइन होगा ये भी, हेप्ट। कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड? सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, हेप्ट 2 YNE, ओके। अब ये वाला
लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, एक ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ है चांसेस 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ये वाली चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा वाला है ना, ये चेन, ये हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ये देखो बच्चों, नंबरिंग देंगे, शायद से यहां से ही थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये वाला तो बहुत दूर जाएगा 1 2 3 4 एंड 5th पोजीशन पे। सो दिस इज 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन एटम, ये 7 कार्बन एटम और ये 8 कार्बन एटम। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन आर 8। अब सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है, सर्कल कर लेते हैं, ये वाला देख लो, एक CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, और ये एक और है बच्चों, दैट इज CH2CH3 यानी C2H5 ग्रुप, बराबर है। ओके, C2H5 यानी इथाइल, CH3CH3 मिथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल विल कम फर्स्ट, कौन से पोजीशन पे, 6 इथाइल, 6 पोजीशन पे 6 इथाइल। ओके, 6 इथाइल तो हो गया। अब मिथाइल ग्रुप कहां पे है, मिथाइल ग्रुप यहां पे है, यहां पे सेकंड एंड 5, दो है मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे तो डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे 2 5 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन 8 यानी ऑक्टाइन होगा, कौन से पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड है थर्ड पोजीशन पे, तो OCT ऑक्ट 3YNE। 6 इथाइल 3 5 डाइमिथाइल ऑक्ट 3YNE। समझ में आ गया ये चीज, क्लियर हो गया ये। ओके, तो ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अब बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन। कुछ बच्चों यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेस लिखे हैं ऑलरेडी, ओके, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स, जहां पे हमें यू नो वी हैव टू राइट द नेम्स। जहां पे बेंजीन रिंग है 6C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया विद द मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही लिखा है एक्चुअली मैंने। ओके, दैट इज द, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आई विल राइट COCH3 ग्रुप, COCH3, COCH3 इज ऑलरेडी रिटन नो, तो फिर हाइड्रोक्सिल, ओके, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो गया, COCH3, एसिटिक एसिड NH2, ठीक है। तो क्या हम करते हैं, विल राइट NH2 यानी एनिलीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं H, यहाँ पे H, ये H कुछ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से या फिर डिफरेंट एलिमेंट से रिप्लेस हुआ है। ओके, तो उसके पहले IUPAC नेम्स लिखते हैं, उसके बाद फिर बेंजीन रिंग वाले जो डाई सब्स्टिट्यूट या फिर ये पॉली सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग है उसको उसका IUPAC नेम लिखे जाएगा। दीज आर कॉल्ड टू बी ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपोनेंट, ठीक है। बेंजीन रिंग जिसके ऊपर CH3 ग्रुप है इसको बच्चों कहते हैं टोलिन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टू बी अ टोलिन ओनली। तो ये कंपाउंड या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, ये आपको रिएक्शन लिखने वक्त याद आएगा, काम आएगा। इवन आपको शायद से आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देंगे, IUPAC नेम्स पूछ लेंगे इसका, इन कंपोनेंट का, ठीक है। बेंजीन रिंग वेयर द H इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज नोन एज फिनॉल। Again the benzene ring where the H is replaced by NH2, this is known as aminobenzene या फिर also known as aniline। Benzene ring which OCH3 group H replaced by methoxy group, methoxy benzene कहते हैं इसको, मिथाइल ग्रुप विद ऑक्सीजन यानी मिथॉक्सी ग्रुप, ओके, मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर दिस इज ऑल्सो नोन एज मिथॉक्सी बेंजीन ही कहेंगे एक्चुअली, या फिर ईथर है, that is also known as anisole। तो instead of methoxybenzene we'll write anisole। या anisole, ठीक है। एंड the other one methoxybenzene, that is aminobenzene, हाइड्रोक्सीबेंजीन या फिर फिनॉल। तो कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों में यूज हो जाएगा। बेंजीन रिंग जहां पे H इज रिप्लेस्ड बाय CHO ग्रुप, दैट इज अल्डिहाइड, तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। हियर बेंजीन रिंग जहां पे COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड।
ओके, बेंजीन रिंग जहां पे H इज रिप्लेस्ड बाय SO3H ग्रुप दैट इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड, तो ये होल कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ जी, नेक्स्ट बेंजीन विद Cl क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग वेयर H इज रिप्लेस्ड बाय Br, उसको क्या कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन रिंग वेयर द H इज रिप्लेस्ड बाय I, आयोडोबेंजीन। नाउ बेंजीन रिंग जहां पे H इज रिप्लेस्ड बाय COCH3 ग्रुप, दिस इज असाइल ग्रुप, ठीक है, ये कीटोनिक मॉलिक्यूल है, एक्चुअली कीटोन है, ArCOR, दैट इज फंक्शनल ग्रुप ओनली। आप अगर आप देख लो फंक्शनल ग्रुप का आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एसीटोफिनोन, कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल कीटोन एंड एसीटोफिनोन इज द IUPAC नेम। तो बच्चों देख लो अब ये सारे कंपाउंड, और आप सारे कंपाउंड के मैंने एग्जैक्टली नीचे उनके IUPAC नेम्स भी लिखे हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि बेंजीन रिंग का में से H किससे रिप्लेस हो रहा है, CH3 ग्रुप, यानी मिथाइल बेंजीन, टोलिन कहते हैं उसको, H replaced by OH phenol, H replaced by NH2 aniline, H replaced by OCH3 anisole, H replaced by CHO group benzaldehyde. This is benzoic acid, benzene sulfonic acid, chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene. This one is acetophenone. So these are few compounds of benzene only. Okay. चलो बच्चों, अब यहाँ पे IUPAC नेम्स लिखना है हमें। IUPAC नेम लिखते वक्त बच्चों देखो, बेंजीन रिंग अगर है तो वही डेफिनेटली लॉन्गेस्ट चेन आप कहे तो 6 कार्बन एटम, हेक्सागोनल रिंग है तो 6 कार्बन एटम आएंगे। बट अगर कोई अल्केन चेन में बेंजीन रिंग अटैच्ड है, ओके, एक लंबी अल्केन चेन है जहां पे बेंजीन रिंग अटैच है, तो डेफिनेटली उस अल्केन चेन में हमें नंबरिंग देनी होगी। यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन आएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये आएगा फोर्थ और ये आएगा फिफ्थ। तो लॉन्गेस्ट चेन जो अल्केन है वो पेरेंट अल्केन होगा। एंड सेकेंड पोजिशन पे कौन से ग्रुप है, दैट इज मिथाइल ग्रुप, सॉरी फिनाइल ग्रुप। अब देखो बेंजीन रिंग का फॉर्मूला तो है बच्चों C6H6, इस रिंग में एक्चुअली क्या है, H को रिप्लेस कर दिया ये पूरी चेन ने, बराबर है। तो दैट रिमेनिंग ग्रुप हैविंग द फॉर्मूला दैट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट रिंग ओनली, हाँ, ये हेक्सागोनल रिंग जिसको बोलते हैं C6H5, C6H5 यानी फिनाइल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, फिनाइल। तो हम लोग ये रिंग को फिनाइल अभी कहेंगे जो कि सेकंड पोजीशन पे है। तो कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल, लिख रहा था एक्चुअली 2 फिनाइल, 2 फिनाइल हो गया लॉन्गेस्ट चेन अल्केन की जहां पे 5 कार्बन एटम है, पेंटेन। तो 2 फिनाइल पेंटेन, समझ में आ गया। तो ये उसका IUPAC नेम हो गया। शायद आप इसको नंबरिंग दे देंगे तो वो सेकेंडरी कार्बन एटम से आप नाम नहीं लिख पाएंगे, तो 2 फिनाइल पेंटेन इज IUPAC नेम। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, नंबरिंग अगर हमें देनी है तो नंबरिंग आप ये वाला तो फर्स्ट कार्बन एटम कंसीडर कर लेंगे, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम, ऐसा हो जाएगा ये नंबरिंग, करेक्ट। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, जहां पे फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन आप ऐसे चले जाओ तो फर्स्ट एंड 6 पोजीशन पे क्लोरीन आएगा, तो डेफिनेटली 1 एंड 2, तो दिस इज कॉल्ड एज अ 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। अंडरस्टूड द नेम ऑफ द कंपाउंड 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब उसी तरह से ये भी, ये 1 2 3 एंड फोर्थ कार्बन एटम, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो भी 4 कार्बन एटम भी, फोर्थ कार्बन एटम भी ये Cl आएगा। दिस इज 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, आगे ये कंपाउंड है, दिस इज ओके, नंबरिंग देना है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो, NO2 ग्रुप यानी क्या बच्चों, नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजीन। ओवर हियर अब देखो बेंजीन रिंग जहां पे NH2 ग्रुप है, तो वो NH2 ग्रुप, द कार्बन एटम विच होल्डिंग द NH2 ग्रुप इज फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स। आप ऐसे भी चले जाओ तो ये Br सेकंड, 4 एंड 6 पे जाएगा, यहां से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस 2 4 6, तो 2 4 6 ट्राई ये प्रीफिक्स देंगे, क्यों, क्योंकि Br एटम है, कितने हैं, 3 है, इसलिए
ट्राई ब्रोमो, बराबर। अब बेंजीन रिंग हैविंग NH2 ग्रुप, क्या कहते हैं उसको, ये देखो यहाँ पे शायद हमने लिखा है, या करेक्ट, बेंजीन रिंग वेयर H रिप्लेस बाय NH2 दैट इज एनिलीन, तो हमारा पेरेंट कंपाउंड क्या होगा, एनिलीन, पेरेंट कंपाउंड इज एनिलीन, सो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, अंडरस्टूड। तो इस तरह से बच्चों हमें नंबरिंग देनी है ये, ओके, क्लियर हो रहा है ये चीज, डन विद दिस, ओके। तो ये बच्चों कुछ अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एज वेल एज हमने कुछ IUPAC नेम्स कंप्लीट कर लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के भी, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है दैट इज होमोलोगस सीरीज, व्हाट आर दी अल्केन मेंबर्स, अल्केन मेंबर्स अच्छे से पढ़ लेना है आपको, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नेम्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप अल्केन्स के IUPAC नेम्स, अल्कीन के IUPAC नेम एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी दैट इज बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के आप नाम लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।